इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे 12th क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सिंपल सा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर कई पार्ट्स हैं जिसमें से एक पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई कर्व है इस तरीके से, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व होगा, तो इस y इक्वल टू एफ एक्स का कोई एक पॉइंट है, ऐसा कह सकते हो कि ये x1 y1 पॉइंट है कोई, यहाँ पर ये x1 और ये y1, ये पॉइंट x1 y1 है। अगर इस पॉइंट पर कोई लाइन जो सिर्फ इसको टच करके ऐसे निकल जाए उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और ये टेंजेंट हो गया। और इसी टेंजेंट लाइन पे, इसी पॉइंट पर अगर एक लाइन इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई बात कि अगर किसी कर्व के एक पॉइंट पर कोई लाइन जस्ट टच करके जाती है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, और उसी टेंजेंट पे, किस पे, टेंजेंट पे, जिस पॉइंट पे उसने टच किया था कर्व को, उसी पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो बेटा स्लोप नाम तो हमने 11th क्लास में भी सुना है स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। जैसे अगर कोई लाइन थी और उस लाइन ने ये एंगल, देखो एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल देखेंगे तो ये एंगल जो होगा इसका थीटा, तो इसका अगर आप 10 लोगे तो वो स्लोप हो जाएगा। तो अब इन केसेस में जब हम टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो कर्व की केसेस में जब हमें कोई कर्व दिया होगा वहां पर हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो जैसे सपोज करो वो कहे फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 1,1। देखो ये पॉइंट इस कर्व पे होगा, तो जैसा आपने ड्रॉ करा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस पे कहीं पता नहीं है कर्व कैसा है, लेकिन इस पे कोई 1,1 होगा पॉइंट, और उस पर आप ऐसे टेंजेंट, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो आप इस कर्व को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आपको कर्व दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये स्लोप है, लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि कौन से पॉइंट पे है, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे ये अलग अलग टेंजेंट बनाता जाएगा, लेकिन हमें कहाँ चाहिए? एट 1,1। तो हम रखेंगे dy बाई डी एक्स एट 1,1, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख सकते हैं? 1, तो ये कितना आ गया? 2। तो ये क्या निकला? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कर्व ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ x ही आएगा, कुछ कर्व ऐसे भी हो सकते थे, जैसे y इक्वल टू उसने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये कर्व है, और इस पे कोई पॉइंट उसने बोल दिया 1,2, इस पॉइंट पे निकालना है। तो आप क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये 2x, फिर x का डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का क्या हो जाएगा? 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स। तो आपको dy बाई डी एक्स कहाँ चाहिए? 1,2 पे, तो x की जगह 1 रख दीजिए और y की जगह 2 रख दीजिए। अब dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, और देखिए इधर ये dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है। dy बाई डी एक्स अगर आप इसको इधर ला रहे हैं तो ये क्या हो गया? 0। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि शायद ये 1,2 इस कर्व पे लाई करता भी है या नहीं करता है। अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y2 मिलेगा क्या? देखो जरा, नहीं, y खत्म ही हो गया, यानी कि ये पॉइंट लाई ही नहीं करता इस पे। तो हमने क्या सीखा? हमने फिर सिर्फ इस वीडियो में हमने सीखा कि अभी तक कि किसी भी कर्व पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको उस कर्व का डिफरेंशिएशन करना है और वो पॉइंट उसके अंदर डाल देना है।
अब हम इसमें सीखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाएंगे। तो बेटा स्लोप्स के क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टेंजेंट। अगर आप इस चीज को समझें कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ध्यान रखिएगा उनके स्लोप इक्वल होते हैं। यानी कि एक लाइन का स्लोप अगर m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 इक्वल टू m2 होगा। कब? जब पैरेलल होंगे। m से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? स्लोप को। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुए, आर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉइंट पे ये टेंजेंट है और ये, तो उस पर नॉर्मल जो होगा वो उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका स्लोप तो हमने पता कर लिया, dy बाई dx होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा क्या होगा? माइनस dx ओवर dy। डेरिवेटिव निकालना हम जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 होगी। इसी की वजह से हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, जो कि माइनस dx ओवर dy है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं हमें। वो फॉर्मूलाज क्या हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1, तो वो होता है y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो होगा y माइनस y1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने देख लिया माइनस dx ओवर dy एट x1 y1 एंड x माइनस x1। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ टेंजेंट एंड नॉर्मल का इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कुछ प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट हम इससे अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसे शेयर करते रहिए, आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए। थैंक यू सो मच।